नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली है और इसके लिए हम आपको सीडीपी के प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं ताकि आप सीडीपी की तैयारी अच्छे से कर सकें और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं ये समझ सकें और किस तरीके के प्रश्नों के बनने की संभावना है ये भी आप जान सकें। और इन प्रश्नों को देखते हुए हम न केवल एक दिन में 30 प्रश्न बल्कि इनके साथ व्याख्या को आधार बना करके करीबन 50 प्रश्न लेकर के आपके सामने आते हैं। उनमें से हमारी पिछली 4 कक्षाओं में हमने 120 मनोविज्ञान के प्रश्नों को देख लिया है। आज 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को हमें अपनी इस 5वीं कक्षा में देखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। चलिए 121 नंबर का प्रश्न, पियाजे थे। प्रश्न क्या है? पियाजे थे माने पियाजे क्या थे? ऑप्शन ए खगोलविद, बी भूगर्भ शास्त्री, सी मनोवैज्ञानिक या डी समाजशास्त्री। मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पियाजे कौन थे? खगोलविद थे, भूगर्भ शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे या समाजशास्त्री थे? तो ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक थे। क्या? ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक थे। 122 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? बोलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर के खोज पर आधारित होता है? ऑप्शन ए जीन पियाजे का, वी कोहलर वर्ग का, सी स्किनर का या डी वाइगोत्स्की का। बोलिए किसका कथन है? तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह जीन पियाजे का कथन है। किसका? जीन पियाजे का कथन है। तो शुरुआत के 2 प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित हो गए। पहला प्रश्न क्या था? जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। और दूसरा प्रश्न, जीन पियाजे का कथन क्या था कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा बेहतर सीखता है। बच्चा खाली स्थान बेहतर सीखता है। क्या बेहतर सीखता है? किसके हिसाब से? पियाजे के हिसाब से जो विकास की पहली अवस्था है, जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है, उनके उस हिसाब से बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? बोलिए, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का बालक सबसे अच्छा क्या सीख सकता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा बेहतर सीखता है, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा बच्चा सीखता है, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है, या इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा सीखता है? तो बच्चा निष्क्रिय शब्दों को तो नहीं समझ पाएगा। अमूर्त तरीके से चिंतन 0 से 2 वर्ष के बालक में संभव नहीं है। और भाषा का नया अर्जित ज्ञान, उसको तो अभी किसी भाषा का ज्ञान नहीं है। तो बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सीखता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है, उसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से सबसे बेहतर सीखता है। चलिए अगला प्रश्न 124 नंबर का, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? बोलिए, किस विकास के 4 चरण उसमें वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? कहाँ करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण में करता है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में करता है, संवेदी प्रेरक चरण में करता है, या पूर्व संक्रियात्मक चरण में करता है? बोलिए,
पियाजे के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण होते हैं, उनमें कौन से चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करना सीख जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व के गुण को सीख जाता है या वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था कैसी होती है, कब से कब तक होती है? ऑप्शन ए जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 27 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष तक, या ऑप्शन डी 11 से 18 वर्ष तक। बोलिए, इंद्रियों से उत्पन्न या इंद्रियों के माध्यम से जानना कौन सी आयु में होता है? तो भैया अभी ऊपर आपको बताया था, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे कीवर्ड हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसके पहले अपन ने क्या देखा था कि वस्तु स्थायित्व को कहाँ करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में। उसके पहले बच्चा जो पियाजे ने विकास की पहली अवस्था बताई है, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान सबसे बेहतर किससे सीखता है? तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। ये अभी जो 5 प्रश्न हो चुके हैं, ये जीन पियाजे से ही संबंधित प्रश्न हैं। 126वां प्रश्न देखते हैं। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है कहां से? संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये कल मैंने आपको विकास के 4 चरण बता दिए थे। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसे भी आप याद रखें। यदि आप कॉपी लेकर के बैठे हैं तो बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है कौन सी अवस्था में? डेश लगा करके लिख लें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न। पियाजे ने किसी बच्चों के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? माने जैसे मैं कुछ और सोचता था या उसमें अपना बड़ा और दायरा बड़ा कर लिया, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेशित हो जाना और मिल जाना। जैसे पहली मेरी सोच केवल एक छोटे से दायरे की थी, अब वो सोच को ऐसे समझिए जैसे पहले मेरी सोच इतनी छोटी सी थी या मेरे विचार उस किसी के संबंध में इतने ही थे, अब उसके संबंध में मेरे विचार और बड़े हो गए। तो क्या कहा कि विचारों का जो समावेशन हो गया है, ठीक है ना, जो उस बच्चे का दायरा बड़ा हो गया, उसमें उसने उसे आसानी से बिठा लिया, तो इसे कहा जाएगा आत्मसादीकरण। क्या कहा जाएगा? आत्मसातीकरण कहा जाएगा कि उसने उन विचारों को आत्मसात कर लिया, अपने भीतर रख लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। कि जैसे पहले बच्चा समझता था, क्या समझता था कि जो चीज उड़ती है वो चिड़िया होती है, जो चीज उड़ती है वह चिड़िया होती है। तो बच्चे को केवल इतना ही पता था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा और उसने पतंग को चिड़िया समझ लिया, और जब बाद में उसके पिता ने उसे कहा कि यह चिड़िया नहीं है तो पतंग है, तो फिर उसे समझ में आया कि यह तो पतंग है। तो उसने उसी से संबंधित विचार को कि आसमान में और भी की कोई चीज उड़ सकती है, तो उस विचार को उसने और ग्रहण कर लिया। अब उसका दायरा बड़ा हो गया कि केवल चिड़िया ही नहीं, पतंग भी जाती है। और इसी प्रकार के जब विचार उसको आगे जाकर के मिलेंगे, तब भी वह उनको अपने भीतर में ग्रहण कर लेगा। तो पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशित हो जाने को आत्मसातीकरण कहा है। 128 नंबर का प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया हमने पढ़ा था कि जो ये विकास होता है वह रुक रुक करके चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
क्या? और यह विकास न केवल गर्भावस्था में होता है, न केवल शैशव अवस्था में होता है, ऐसा भी नहीं कि केवल बाल्यावस्था में होता हो, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में अकेले होता हो, बल्कि यह विकास तो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक मरण पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो होती है उसे विकास कहा जाता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हिसाब से जो विकास है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है? बोलिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए, प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचारों का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या? और ये बात भी समझें जो शिक्षक है कि प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर ही हमें बल देना है, रटने पर अकेला बल नहीं देना है। ऑप्शन ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, सी कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है कि बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए। जो यह कथन है वह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। ठीक है ना? चलिए, ये सारे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो जीन पियाजे से ही संबंधित है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की ने, सी जीन पियाजे ने, या डी कोहलरबर्ग ने। तो क्या उत्तर होगा? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था और यह बच्चों के विकास से संबंधित था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 131। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है कितनी है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। बोलिए क्या है? तो औपचारिक अथवा जो अमूर्त संक्रिया की स्थिति है वह 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होती है। 132 नंबर का प्रश्न, वातावरण के हिसाब से स्वयं को ढाल लेना क्या कहलाता है? वातावरण के हिसाब से स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामीकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी अनुकूलन, या डी सहकारिता। बोलिए, वातावरण के हिसाब से स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 133 नंबर का प्रश्न, कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? अब आपको ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आजकल इस तरीके के प्रश्न आते हैं। कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी वैयक्तिकता और विनिमय, ऑप्शन सी अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, या ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत विचार। तो निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? बोलिए, कूट देखते हैं इनमें से कौन से कथन हो सकते हैं सही। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन सी बी और ए, ऑप्शन डी बी और डी। बोलिए क्या हो सकता है? तो वैयक्तिकता और विनिमय, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ठीक है ना? इनका बच्चे परिपालन करते हैं। तो सा बी और ई
आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने, अब प्रश्न थोड़े से चेंज हुए, निम्न में से कितने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया? ऑप्शन ए जीन पियाजे ने, वी लॉरेंस कोहलर वर्ग ने, सी फ्रॉयड ने, या डी सीयर्स ने। तो बोलिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 135, कोहलर वर्ग के हिसाब से सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। क्या सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन किस प्रकार से करते हैं? ऑप्शन ए अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के हिसाब से, या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो भैया सही और गलत के बारे में जो बच्चे चिंतन करेंगे, जिसकी जैसी आयु होगी तो अलग आयु में अलग तरीके से, माने जैसा हम बाल्यावस्था में सोचते थे वैसा हम प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था में नहीं सोचते, और जैसा शैशवावस्था में हमारी हरकतें होती थी वैसी अब बाल्यावस्था में नहीं होती। तो आयु के हिसाब से बच्चे की सही और गलत के बारे में चिंतन का तरीका भी बदल जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अलग आयु में अलग तरीके से। 136 नंबर का प्रश्न, कोहलर वर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी है? जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, या 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि पूर्व नैतिक अवस्था की आयु, लेकिन कोहलर वर्ग के हिसाब से जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की मानी जाती है। अगला प्रश्न 137 नंबर का, कोहलर वर्ग के हिसाब से परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। ऑप्शन ए 4 से 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी 13 वर्ष से आगे तक, ऑप्शन सी 10 से 13 वर्ष तक, या ऑप्शन डी 3 से 13 वर्ष तक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 से लेकर के 13 वर्ष तक। 138 नंबर का प्रश्न, कोहलर वर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। ऑप्शन ए स्वकेंद्रित अवस्था, ऑप्शन बी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, सी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, या डी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो नैतिक या चारित्र विकास की चरम अवस्था है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। क्या है? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। 139 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? देखिए, पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन और अभिमुखता, ठीक है। परंपरागत नैतिक स्तर पर उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जीन पियाजे। तो सुमेलित क्या नहीं है? सी उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर का, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? क्या? तो आधारहीन आत्मचेतना का संबंध बच्चे की किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि आधारहीन आत्मचेतना का संबंध किशोरावस्था से है। 141 नंबर का प्रश्न, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। या ऑप्शन सी
बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। तथ्य देखें तो बिल्कुल तीनों ही ठीक लग रहे होंगे आपको भी, और हमें भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक तथ्य है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का योगदान, बिल्कुल ठीक। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है, बिल्कुल ठीक। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढें जिसमें तीनों हो, तो ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों ही बिल्कुल सही है। 142 नंबर का प्रश्न, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विचार न अकेले भाषा को ही निर्धारित करते हैं बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हैं, कथन किसका है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी कोहलर वर्ग, सी वाइगोत्स्की या डी पाओलो। तो सी वाइगोत्स्की का यह कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 143 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए पियाजे ने, बी कोहलर वर्ग ने, सी वाइगोत्स्की ने या डी टेलर ने। बोलिए। तो ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसने? वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। 144 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? बोलिए। प्रश्न आज के बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? माने बच्चों के आपस में होने वाली क्रियाओं को। ऑप्शन ए लॉरेंस कोहलर वर्ग ने, बी लेव वाइगोत्स्की ने, सी जीन पियाजे ने या डी स्किनर ने। तो ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की ने। किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। 145 नंबर का प्रश्न, वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में या डी प्रौढ़ावस्था में। तो किशोरावस्था में बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। 146 नंबर का प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या धर्म का? तो ऑप्शन सी समाज का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है बालक के विकास में। चलिए 147 नंबर का प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार लिंग संबंधी चेतना के बाद में हो जाती है, क्या हो जाती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तीव्र। तो लिंग संबंधी चेतना के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र हो जाती है। 148 नंबर का प्रश्न, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को प्राप्त होगी, हाँ, उसका जिस प्रकार, प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, इनके क्रम के बारे में पूछा गया है। मुझे ज्यादा तो अब ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसका उत्तर समाज सुविधाएं विकास, माने जिनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए 149 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे ने, बी लेव वाइगोत्स्की ने, सी रॉस ने या डी कोहलर वर्ग ने। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने? लेव वाइगोत्स्की ने बल दिया। और 150 नंबर का आज का हमारा आखिरी प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं,
इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोयलरवर्ग को या फिर स्किनर? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ऐसा कथन पियाजे ने दिया और इसका श्रेय जीन पियाजे को ही जाता है। इस प्रकार से अभी हमने अपनी सीटेट में सीडीपी के अंतर्गत 5वीं कक्षा देखी और आज हमारे 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी अभ्यर्थियों ने इन प्रश्नों को देखा है, सराहा है, लाभ लिया है, निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। कल मैं आपके सामने पुनः 151 से लेकर के 180 तक प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।